ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में अकाउंट बुक्स के अंतर्गत हम सीखेंगे कैश एंड बैंक बुक्स का उपयोग। अभी तक हमने डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स में जाकर लेजर देखना और उसका उपयोग करना सीखा था। अब हम अकाउंट बुक्स के कुछ और ऑप्शन सीखेंगे। अकाउंट बुक्स में सबसे पहला ऑप्शन होता है कैश एंड बैंक बुक्स का। आइए हम इसकी उपयोगिता समझते हैं। किसी भी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें रोज कुछ भुगतान करने होते हैं और हमें कुछ पैसा जो है वो रिसीव भी होता है, यानी प्राप्ति भी होती है। लेन देन का ये जो कार्य होता है वो कैश और बैंक के माध्यम से होता है। मान लीजिए हमें कुछ खरीदना है या किसी का कोई भुगतान करना है, तो या तो वो हम कैश में कर सकते हैं या बैंक के थ्रू कर सकते हैं या कैश और बैंक दोनों के जरिए कर सकते हैं। अब हमें भुगतान किस तरह से करना है, इसके लिए हमें देखना होगा कि हमारे पास कितना कैश पड़ा है या बैंक में हमारे पास कितना पैसा है, या फिर हमको कैश और बैंक में जो पैसा पड़ा है उन दोनों का उपयोग करना पड़ेगा भुगतान करने के लिए। ये कैश और बैंक बुक्स की मदद से हम देख सकते हैं। इसी तरह से किसी पुरानी कैश या बैंक के माध्यम से हुए लेन देन की जानकारी अगर हमें चाहिए तो वो भी हम कैश और बैंक बुक्स की सहायता से देख सकते हैं। कैश एंड बैंक बुक्स में जाने के लिए सी प्रेस करें। ये देखिए यहाँ पर कैश एंड बैंक समरी आ गई। यहाँ पर ये कंपनी का नाम आ जाएगा और यहाँ पर जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी कंपनी काम कर रही है उसकी शुरुआत से जिस डेट तक उसने काम किया है वहां तक का पीरियड यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए कैश इन हैंड 15,400 रुपये है, यह आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। बैंक में कितना पैसा है वो बैंक अकाउंट्स में ये आप देख सकते हैं 8,500 रुपये। इसके बाद ग्रैंड टोटल कितना हो रहा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस समय आपके पास 23,900 रुपये हैं। अब अगर आपको इसकी डिटेल्स चेक करनी हो तो जिसकी भी डिटेल चेक करना है, जैसे कैश इन हैंड की डिटेल चेक करना है तो कैश इन हैंड या कैश को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मंथ वाइज डिटेल मिल जाती है। जैसे अप्रैल मंथ में कितना पैसा आया, कितना गया, बैलेंस क्या रहा, मई में फिर कितना गया, बैलेंस क्या बचा। इस तरह से हर महीने में क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं और बचे हुए कैश की क्या स्थिति है वो आपको हर मंथ की यहाँ पता चल जाती है। साथ ही फिर अभी तक जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें क्या पूरी स्थिति है वो ग्रैंड टोटल में आपको यहाँ पता चल जाता है और ये बैलेंस आपको यहाँ नजर आ जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अब हमको अगर किसी मंथ की पूरी डिटेल्स देखनी है, उसके सारे ट्रांजैक्शंस देखने हैं, तो जो भी मंथ की एंट्रीज हमको देखनी है उसको सिलेक्ट करके, जैसे यहाँ पर अप्रैल सिलेक्टेड है तो अब हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए अप्रैल मंथ की सारी एंट्रीज आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी कैश रिसीव हुआ है वो यहाँ पर आपको डेबिट साइड में दिख जाएगा और जो भी पेमेंट्स हुए हैं वो सब यहाँ पर क्रेडिट साइड में हैं। इस तरह से क्या डेबिट हुआ है, क्या क्रेडिट हुआ है और बैलेंस क्या है वो सारा आपको यहाँ पर नजर आ जाता है। अब अगर आप किसी भी एंट्री की फर्दर डिटेल चाहते हैं, मान लीजिए आपको 12 तारीख की एंट्री जो है इसकी डिटेल देखना है, तो हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर एक और चीज़ है जो हम आपको बता दें, जैसे कि आपको सारी एंट्रीज अप्रैल की यहाँ पर नज़र आ रही हैं और अब यहाँ से आप कोई पर्टिकुलर लेजर अगर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। मान लीजिए अप्रैल महीने में अगर आपको सैलरी का लेजर देखना है तो उसके लिए F4 प्रेस करके लेजर पर जाएं और अब यहाँ पर नेम ऑफ लेजर में सैलरी लिखेंगे तो ये देखिए सैलरी अकाउंट यहाँ आ गया। एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए अप्रैल महीने में जो भी एंट्रीज सैलरी लेजर में हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। यहाँ से बाहर आने के लिए एस्केप की दबा दीजिए। इसी तरह से जिस भी महीने की आपको डिटेल्स देखना हो वो आप देख सकते हैं। मान लीजिए हम जुलाई महीने पर आए और एंटर प्रेस किया तो ये जुलाई महीने की जो समरी है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। अब मान लीजिए आप जुलाई महीने की समरी देख रहे हैं या किसी और महीने की समरी देख रहे हैं और आपको यहाँ पर पुरानी जो एंट्रीज हैं वो भी देखना है,
तो उसके लिए वापस आपको पीछे जाकर के उस महीने पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से भी पुरानी सारी एंट्रीज देख सकते हैं, पुरानी सारी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। उसके लिए F2 प्रेस करेंगे। मान लीजिए अप्रैल से हमको एंट्रीज देखना है, तो ये हमने 1 अप्रैल डाल दिया। और अगर यहाँ भी चेंज करना है, जुलाई के आगे तक की आपको एंट्रीज देखना है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ हमने 31 अगस्त डाल दिया। एंटर प्रेस करते ही ये देखिए अप्रैल से लेकर के आगे जो एंट्रीज हमने की हुई हैं वो सारी यहाँ पर हमको नज़र आ रही हैं। अब यहाँ से बाहर आने के लिए एस्केप की दबाते जाएंगे और ये देखिए हम कैश बैंक समरी पर वापस आ गए। अब जिस तरह से हमने कैश की समरी देखी, उसी तरह से हम बैंक अकाउंट्स की समरी भी देख सकते हैं। इसके लिए बैंक अकाउंट्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसकी भी आपको मंथ वाइज समरी यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर ध्यान रखें, यदि हमारे रुपए बैंक में जमा हैं, यानी हमें बैंक से रुपए लेना है, तो यहाँ बैंक बैलेंस डेबिट आएगा। इसके विपरीत यदि हमने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, तो यहाँ बैंक बैलेंस क्रेडिट आएगा। और जिस तरह से हमने आपको कैश की समरी में बताया था कि यहाँ पर भी अगर आपको किसी भी मंथ के बारे में और डिटेल्स चाहिए, उसकी सारी एंट्रीज देखना हो, तो उस मंथ पर जाकर के उसे सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस कर दें। अब यहाँ पर देखिए हमने अप्रैल चुना, तो अप्रैल में जो भी एंट्रीज हुई हैं वो यहाँ आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं। और फर्दर अगर कोई डिटेल आपको किसी एंट्री की देखना है, तो उसको सिलेक्ट करके और फिर एंटर प्रेस कर दें, तो ये उसकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और अब एस्केप की प्रेस करते हुए यहाँ से बाहर आ जाएं। अभी हमने जो कैश की स्थिति कैश और बैंक बुक में चेक की, वो ही आप लेजर में जाकर के भी चेक कर सकते हैं। पर अंतर ये है कि अगर आप कैश एंड बैंक बुक्स में जाकर के कैश की स्थिति चेक करते हैं या बैंक अकाउंट्स चेक करते हैं, तो वो आपको पूरे साल भर में मंथ वाइज समरी दे देता है या समरी दिखा देगा। पर लेजर में जब आप जाकर के कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट चेक करेंगे, तो उस लेजर में जो भी लास्ट ट्रांजैक्शन जिस भी मंथ में हुआ होगा, उस मंथ की एंट्रीज दिखाएगा। और केवल कैश या बैंक का लेजर ही नहीं, बल्कि कोई सा भी लेजर आपको उस लेजर से संबंधित जो भी लास्ट ट्रांजैक्शन जिस मंथ में हुआ होगा, उस मंथ की एंट्रीज दिखाएगा। आइए उसको देखते हैं। इसके लिए पहले हम L प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कैश के लेजर के लिए कैश, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कैश का लेजर खुला हुआ है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी भी लेजर में जिस मंथ में लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ है, उस मंथ की रिपोर्ट यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कैश में जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ है वो 23 जुलाई को हुआ है, इसलिए ये जुलाई मंथ की रिपोर्ट हमको यहाँ नजर आ रही है। पर यहाँ पर 1 जुलाई से 12 अगस्त तक का पीरियड दिया हुआ है। 12 अगस्त इसलिए क्योंकि कंपनी में जो हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ है वो 12 अगस्त को हुआ है, इसलिए ये जुलाई से अगस्त तक का पीरियड यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। इसके पहले जो मंथ्स हैं उनकी एंट्री आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। पर अगर आप यहीं पर बाकी जो दूसरे महीने हैं उनकी एंट्रीज भी देखना चाहते हैं जो कैश से संबंधित हुई है, तो उसके लिए या तो हम F2 की प्रेस करके पीरियड चेंज कर दें, या फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मंथली, जिसके लिए आपको F7 की प्रेस करना होगी। जैसे ये ऑप्शन आप चुनते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर जब से फाइनेंशियल ईयर में आपका कारोबार शुरू हुआ है, तब से लेकर के जब तक आपकी कंपनी ने काम किया है, तब तक की समरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और जिस तरह से कैश एंड बैंक बुक में हमने आपको किसी भी एक पर्टिकुलर महीने की समरी देखना बताया था, उसी तरह से आप यहाँ पर भी वो कर सकते हैं। आप उस मंथ को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपको वो सारी एंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। जिस तरह से अभी हमने कैश का लेजर देखा, उसी तरह से आप बैंक का लेजर भी देख सकते हैं। और जो अंतर अभी हमने कैश बुक और कैश के लेजर में देखा, वही अंतर आपको बैंक बुक और बैंक के लेजर में भी मिलेगा। और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे आपको एक बार दिखा देते हैं। एस्केप की से हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब ये देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स आ गई। यहाँ पर अब हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। बैंक के लेजर में आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर अगस्त की बजाय अप्रैल की एंट्रीज आपको नज़र आ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो केवल अप्रैल महीने में ही हुआ है, उसके बाद बैंक में कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। अगर वो ट्रांजैक्शन होता तो फिर केवल उस महीने की एंट्रीज आपको यहाँ पर दिखती। और अब यहाँ से बाहर आने के लिए एस्केप की दबाते जाएं। टैली ERP 9 के इस अध्याय के अंतर्गत अकाउंट बुक्स के तहत हमने सीखा कैश एंड बैंक बुक्स का उपयोग।